हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में। यदि आपका भी सपना एम्स कॉलेज में पढ़ने का है, यदि आपका भी सपना एम्स के टॉप कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का है, पैरामेडिकल कोर्सेज करने का है, तो ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये आपके लिए है। एम्स से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 12th बायो और 12th मैथ के बच्चे कर सकते हैं। लेकिन साथियों, एम्स इंडिया के अलग अलग कोने में है। टोटल 27 एम्स हैं जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करवाते हैं। 16 एम्स बच्चों बीएससी नर्सिंग करवाते हैं और 11 एम्स जो हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज करवाते हैं। और इन सभी एम्स में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उस एंट्रेंस एग्जाम की डेट बच्चों फिक्स हो चुकी है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है। तो इसलिए अब आपको पता चल गया है कि मेरा एग्जाम इस डेट तक है, तो इसलिए उस डेट से पहले पहले आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है और एक रणनीति बना करके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरे दोस्तों, अगर आपका एम्स कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वापिस आपकी एम्स में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और एम्स में गवर्नमेंट जॉब जब लगती है तो 1 महीने का 1 लाख रुपए सैलरी से स्टार्टिंग होती है। 12 महीने का पैकेज लगभग 15 लाख से स्टार्ट होता है बच्चों। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एम्स में 1 लाख रुपए से तो पेमेंट की स्टार्टिंग होती है मंथली, और बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। यहां तक कि मोबाइल का रिचार्ज भी एम्स आपको देता है बच्चों। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े और वापस एम्स में उसकी जॉब लगे। एम्स बच्चों यूपी में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब के अंदर भी है, उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है, एमपी में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। इंडिया के लगभग सभी राज्यों के अंदर एम्स के कॉलेज भी हैं और एम्स के हॉस्पिटल भी हैं, कुछ 1-2 राज्य को छोड़ के। तो अब बच्चों बात बड़ी यह है कि इन एम्स के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एडमिशन होगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे आपको बता रहा हूं। पहले मैं एग्जाम की डेट के बारे में बता दूं कि एम्स का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। मेरे प्यारे साथियों, एम्स की 2024 के लिए मैं जो है एग्जाम डेट आपको पहले बताऊंगा, है ना। 2024 का कैलेंडर आ चुका है और अगर इस कैलेंडर को मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप यहां पे देखिए, यह है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2024। एंट्रेंस एग्जाम कब होने जा रहा है भाई? 8 जून 2024 सैटरडे को आपका एग्जाम होगा और 18 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की, है ना। पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल का एग्जाम है बच्चों आपका 6 जुलाई को और 12 जुलाई को पैरामेडिकल कोर्सेज का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम 6, मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम 8 जून को है और पैरामेडिकल वालों का एग्जाम 6 जुलाई को है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात है सारे बच्चों के लिए। 8 जून बीएससी नर्सिंग, 6 जुलाई पैरामेडिकल, है ना। अब देखिए बच्चों, आप सब जानते होंगे कि एम्स में एडमिशन के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। और वो एंट्रेंस एग्जाम यूपी वाले बच्चे यूपी में दे सकेंगे, बिहार वाले बच्चे बिहार में। एम्स का फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा भर सकता है ना, बिल्कुल। तो जो एग्जाम होगा बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, वो एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एम्स बीएससी नर्सिंग वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 12th बायो की जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो दे सकती है ना। और
एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज का जो एग्जाम है ये बच्चों 12th बायो और 12th मैथ के बॉयज और गर्ल्स दोनों ही दे सकते हैं। तो पैरामेडिकल तो लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एम्स में, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती है। अब पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो पेपर पैटर्न बच्चों कुछ इस तरह का रहने वाला है। फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे भाई? फिजिक्स के जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 रहेंगे, बायोलॉजी के 30 रहेंगे, और बीएससी नर्सिंग के अंदर जी के 10 नंबर का एक्स्ट्रा आता है। पैरामेडिकल में जी के नहीं आता है ना। तो बीएससी नर्सिंग के पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे और पैरामेडिकल के पेपर में केवल 90 क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर मैथ वाला बच्चा पैरामेडिकल देगा तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस 11th और 12th न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये पेपर है, मेनली तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तैयार करनी है। और देखो बच्चों, यहां नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, यहां क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी है ना। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स भी नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती और बायो भी नहीं आती। और पेपर का जो मीडियम है बच्चों वो बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर लगेगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखो बच्चों, अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो है ना, तो बच्चों आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ के कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप में विजेता बैच है, उस विजेता बैच को आप ज्वाइन करिए। और उस विजेता बैच की फीस भी बहुत कम है, केवल 990 रुपए में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। ये 1 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है ना मेरे दोस्तों। इस बैच की वैलिडिटी 15 अगस्त 2024 तक रहेगी। आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके। और देखो, एम्स कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फीस क्या लगेगी? तो बच्चों एम्स के जितने भी कॉलेज हैं उनमें कोई भी फीस नहीं लगती भाई। बीएससी नर्सिंग में भी कोई फीस नहीं लगेगी और पैरामेडिकल में भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। एकदम फ्री में आपकी स्टडी होती है। हाँ, पूरे वर्ष भर का 1000 रुपए या 2000 का खर्चा आ सकता है छोटा मोटा, वो बात अलग है। आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी बच्चों, है ना। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ में बहुत ही शानदार माहौल मिलेगा एम्स का। एम्स हॉस्पिटल में ड्यूटी भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि भाई एम्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे डेली कितना पढ़ना होगा, है ना, मुझे किस तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखो, आपका जून में एग्जाम है, तो आपके पास में जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है और मई है। 5 महीने तो है ही, और दिसंबर के ये इतने दिन है, 6 मंथ है आपके पास। 6 महीनों के अंदर बच्चों आप बड़े ही आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। आप डेली बच्चों 5 से 6 घंटे जो है कंटिन्यू स्टडी करो। पहले तो आप टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी के साथ साथ बच्चों प्रत्येक टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ बच्चों आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो और मॉडल पेपर भी एम्स के जो है वो प्रैक्टिस करो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी प्रैक्टिस करो। ये सारी की सारी चीजें, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, है ना, ये सारी चीजें आपको विजय एजुकेशन ऐप के इस विजेता बैच के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगी। ये बैच आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बच्चों कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपके सामने 8302199394, है ना। बिल्कुल बच्चों, देखिए मेरे से कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर आप एम्स के कॉलेजों की लिस्ट बता दो हमें कि कौन कौन से एम्स बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं और कहां कहां पे हैं। तो देखिए बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग का कॉलेज दिल्ली में है, बठिंडा में है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बीबीनगर और रायबरेली। ये 16 बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है। अब पैरामेडिकल के कॉलेज आप देख लीजिए, पैरामेडिकल के 11 कॉलेज है भाई, है ना।
पैरा मेडिकल के कितने कॉलेज है टोटल? 11 कॉलेज है। नाम मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको। पैरा मेडिकल में भी दिल्ली है आपका, जोधपुर है आपका, पटना है आपका, रायबरेली है बच्चों, और कुछ कॉलेजेस हैं। टोटल 11 कॉलेज है, 11 कॉलेज है पैरा मेडिकल में। तो 16 बीएससी नर्सिंग में और 11 पैरा मेडिकल में। और एग्जाम कब हो रहा है बच्चों? एग्जाम की डेट आप याद रख लोगे, 8 जून बीएससी नर्सिंग और 6 जुलाई पैरा मेडिकल। ठीक है, तो तैयारी के लिए आज ही बच्चों लग जाइएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी डेट फिक्स हो गई है। अभी से बच्चों आप भी अपनी स्टडी को फिक्स कर लीजिए, तय कर लीजिए कि मुझे तो एम्स में जाना ही जाना है। और जब आप एम्स की प्रिपरेशन करोगे ना बच्चों, तो आपके खुद के स्टेट वाले एग्जाम की तैयारी तो आपकी साथ में वैसे ही हो जाएगी, है ना। मेरे दोस्तों तैयारी शुरू करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है मेडिकल फील्ड का, और ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एम्स के बारे में जानकारी नहीं है। एम्स से बीएससी नर्सिंग भी होती है, ये लोगों को पता ही नहीं है ना। और इसलिए लोग जो है अपने स्टेट के एग्जाम ज्यादा देते हैं और एम्स के एग्जाम बहुत ही कम देते हैं, है ना। तो बिल्कुल बच्चों इस जानकारी को शेयर भी करना और खूब मेहनत करनी है विजय परिवार से जुड़ के। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।